नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 2 या 3 नंबर से पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। यानी आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में ही ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश यानी कि शेष राज्य में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। यानी कि सुल्तान तुर्की का जो सुल्तान था उसका बचा हुआ जो शेष था वहाँ पर भी अपना सत्ता यानी राज्य नहीं चला पाया, वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। तो ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आप समझ गए कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ। और ये खिलाफत आंदोलन कहाँ से हुआ? यानी कि ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। इसी खलीफा के नाम पर ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप समझ गए कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दावने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किए जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट कानून से आप समझ गए कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी मतलब जो भारत में क्रांतिकारी जो बढ़ रहा था धीरे धीरे उसे असंतोष दाबने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की और समिति की अनुशंसा पर ही 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पास हुआ। इसके अंतर्गत विशेष न्यायालय के प्रावधान गठन किया गया था जिसमें कि बिना कोई अपील, बिना कहे सुने, बिना वारंट के, बिना साक्ष्य के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये था रॉलेट एक्ट कानून। अब अगला समझिए प्रश्न 3 नंबर गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? दोनों एक ही प्रश्न है। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याख्याता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी जिससे
गांधी इरविन पैकेट यानी दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। तो समझ गए आप। अगला प्रश्न चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह बिहार में नीलहे गौरव द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिससे किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसान के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। तो चंपारण सत्याग्रह समझ गए आप कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए, यह टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखिएगा, बिहार में नीलहे गौरव द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्सा में नील की खेती करनी होती थी। लेकिन किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उसे पैसा भी, मजदूरी भी कम मिलते थे, और नील की खेती करने से उर्वरकता खत्म हो जाता है, यानी कि खेती का जो उपजाऊ होता वह खत्म हो जाती थी, कम हो जाती थी, और उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई। यानी कि उसका स्थिति क्या हो गया, अपने खाने पीने पर भी दिक्कत आने लगे, दयनीय हो गया। तो किसान के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, और ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा।